अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। न्यू ईयर की वो रात जिसके बाद कभी सुबह नहीं हुई। हॉरर स्टोरी। 31 दिसंबर की रात थी। ठंड इतनी थी कि गांव की सड़कें सांस लेते वक्त भी चरमराने लगी थी। जगह का नाम था सोनपुर, एक छोटा सा कस्बा जिसे नक्शे पर ढूंढो तो मुश्किल से एक बिंदु दिखाई देता। दिन में यह गांव बिल्कुल आम लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता यहाँ की हवा में एक अजीब सी थकान उतर आती। लोग कहते थे रात होते ही सोनपुर जागता नहीं, रुक जाता है। उस रात भी सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह साल की आखिरी रात नहीं बल्कि आखिरी रात साबित होने वाली है। कस्बे के बीचों बीच एक पुराना घड़ी घर था, जिसकी बड़ी सी घड़ी सालों से बंद पड़ी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि 31 दिसंबर की रात 11:59 पर उसकी सुइयां अपने आप चलने लगती थी। बूढ़े चौकीदार रमेश ने कई बार लोगों को बताया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है, 12 बजते ही घड़ी चलती है और फिर सब कुछ बदल जाता है। लोग हंस देते, कोई कहता बूढ़े हो गए हो रमेश काका, कोई कहता न्यू ईयर का वहम है। लेकिन उस रात कोई नहीं हंसा। ठीक 11:58 पर कस्बे की बिजली चली गई। मोबाइल नेटवर्क पहले ही गायब था। दुकानों के शटर अपने आप गिरने लगे, जैसे किसी ने आदेश दे दिया हो। घरों में बैठे लोग खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। हवा में जलने की गंध थी, जैसे किसी ने बहुत दूर कहीं कुछ जिंदा जला दिया हो। तभी एक और भी अजीब बात हुई। कस्बे के हर घर में लगे कैलेंडर पर तारीख चमकने लगी, 31 दिसंबर। लोग घबराए, लेकिन किसी ने अभी तक असली डर महसूस नहीं किया था। घड़ी घर में 12 बजते ही जोरदार आवाज गूंजी, टिक टिक टिक, और फिर सन्नाटा। एक पल बाद कस्बे में चीख गूंजी। ये किसी एक इंसान की नहीं बल्कि कई आवाजें एक साथ। लोग बाहर भागे। जो दिखा उसने सबको अंदर से तोड़ दिया। सामने खड़ा आदमी नहीं रहा था। उसकी आंखें काली थी, चेहरा जला हुआ और होंठ हिल रहे थे। साल बदल गया, उसने बुदबुदाया, अब तुम भी बदलोगे। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, जैसे आग अब भी भीतर जल रही हो। किसी ने चिल्लाकर कहा, ये कौन है? रमेश काका कांपते हुए बोले, ये ये वही है, जली हुई आत्मा जिसे 100 साल पहले इसी रात जिंदा जला दिया गया था। लोगों को याद आने लगा पुरानी कहानी, एक औरत जिस पर डायन होने का इल्जाम लगा और 31 दिसंबर की रात उसे कस्बे के बाहर बांध कर जला दिया गया था। मरते वक्त उसने बस एक ही बात कही थी, हर न्यू ईयर में मैं लौटूंगी और साल तुम पर भारी पड़ेगा। जैसे ही लोग पीछे हटे, उन्हें एहसास हुआ कि कस्बे के बाहर जाने वाली हर सड़क गायब हो चुकी थी। जहां रास्ता था वहां अब सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा कि उसमें देखने से आंखें चलने लगती थी। जो भी उस अंधेरे की तरफ बढ़ा वह वापस नहीं आया। कुछ सेकंड बाद उसकी चीख गूंजी और फिर खामोशी। लोग समझ गए यह रात बाहर नहीं जाने देगी। धीरे धीरे लोग बदलने लगे। जो इंसान आधे घंटे पहले जिंदा और नॉर्मल था, अब उसकी चाल अजीब हो गई थी। आंखें खाली, आवाज़ टूटी हुई। कैलेंडर क्यों नहीं बदला? एक औरत रोते हुए चिल्लाई। वाकई हर घर में तारीख अब भी 31 दिसंबर ही दिखा रही थी। घड़ियाँ चल रही थीं, लेकिन समय आगे नहीं बढ़ रहा था। और तभी एक आवाज़ हर गली में गूंजी, जब तक मेरा सच नहीं खुलेगा सुबह नहीं होगी। लोगों ने सच ढूंढने की कोशिश की। पुराने रिकॉर्ड्स, जली हुई जगह, पुराने पीपल के पेड़ जहाँ कभी उसे जलाया गया था। लेकिन जैसे जैसे वे करीब पहुँचे, आत्मा और ज़्यादा भयानक होती गई। उसकी परछाई अब दीवारों पर नहीं बल्कि लोगों के अंदर दिखाई देने लगी थी। एक आदमी चीखते हुए बोला, वो मेरे अंदर है, वो जल रही है, मुझे भी जला रही है। और अगले ही पल वह ज़मीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। अब कस्बे में डर नहीं, बेबसपन था। बच्चे चुप थे, बड़े कांप रहे थे। हर मौत के साथ आत्मा और ताकतवर होती जा रही थी। रमेश काका की आवाज़ टूट गई, ये श्राप है और ये श्राप कभी अकेला नहीं मरता। उस रात कोई नहीं सोया और सच कहें किसी ने पलक तक नहीं झपकाई, क्योंकि डर था।
आंख बंद की तो सुबह कभी नहीं होगी। आधी रात के बाद कस्बे में सिर्फ गिनती के लोग बचे। हवा भारी थी, जैसे सांसें लेना उदार हो। आत्मा अब साफ साफ दिखाई देने लगी थी, पूरा शरीर जला हुआ, आंखों से आग टपकती हुई। वो बोली, हर साल तुम जश्न मनाते हो और मैं जलती हूँ। आज जश्न मेरा है और जलोगे तुम। उसके बाद जो हुआ उसे कोई बयां नहीं कर सकता। बस इतना कहा जाता है कि सोनपुर से उस रात के बाद कभी कोई आवाज़ नहीं आई। आज भी अगर कोई उस कस्बे के पास जाता है तो उसका मोबाइल अपने आप बंद हो जाता है, कैलेंडर फट जाता है और दूर कहीं से आवाज़ आती है, 31 दिसंबर अभी ख़त्म नहीं हुआ। कहते हैं जो भी सोनपुर की तरफ बढ़ता है वो नए साल तक कभी नहीं पहुंच पाता। और सच ये है, आज तक कोई भी उस रात से नहीं बच पाया, क्योंकि कुछ रातें साल नहीं बदलती, वो इंसान की ज़िंदगी बदल देती हैं। अनस की स्टोरी। डर वही है जहाँ तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।